द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर डज नॉट हैव अ नीड टू बी परफेक्ट, ही अवॉइड्स द एटीट्यूड ऑफ परफेक्शनिज्म, he knows that imperfection is beautiful and alive, it is the basis of every growth, he remains at ease, relaxed and patient with his imperfection। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जीवन में पूर्ण होने की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं करता। वो पूर्णतावादी दृष्टिकोण को अपने से हटा देता है। वो जानता है कि ये जो अपूर्णता है ये सुंदर है और जीवंत है, और जीवन के सारे विकास के आधार में है। वो अपने इस अपूर्णता में शांत रहता है, सहज रहता है, विश्रामपूर्ण रहता है, धैर्य के साथ चलता है। ध्यानी के लिए ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हर ध्यानी तो पूर्ण होने की तरफ जा रहा है। हम अध्यात्म की उपलब्धियों में भाषा भी यही करते हैं कि वो पूर्ण हो गया है कि वो पूर्ण नहीं हो गया है। कुछ लोग कहेंगे वो पूर्ण हो गए, वो बुद्ध हो गए, वो पहुंच गए। ध्यानी जानता है कि कोई कहीं पहुंचता नहीं, पहुंच ही रहा है। ये अनंत यात्रा है, और पूर्णता और अपूर्णता हमारी धारणाएं हैं। जीवन में पूर्णता का कौन सा बिंदु होता है, इसे क्या ठीक ठीक बताया जा सकता है? सचमुच में इसे कोई नहीं बता सकता कि कौन सा बिंदु पूर्णता का है। अब जिसे हम अपूर्णता कहते हैं, सूत्र कहता है कि वो एक जीवंत स्थिति है और जीवन के सारे विकास के आधार में है और बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता और जीवंतता को हम समझ ही नहीं सकते। अपूर्णता बुरी नहीं है, अपूर्णता के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं उन्होंने हमें परेशान कर रखा है। क्योंकि जो हमें अपूर्ण दिखता है वो अपनी उस अवस्था में पूर्ण ही होता है। इसीलिए भारत में जो हमने घोषणा की कि ये जो ब्रह्म है ये पूर्ण है, तो इसमें लोगों ने जो सोचा वो ये सोचा कि कहीं पूर्ण होना है, जबकि कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ सब कुछ पूर्ण ही है। और जिसे हम अपूर्ण की तरह देखते हैं वो बल्कि पूर्णता के अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे गर्भ में शिशु निर्मित होता है 2 छोटी कोशिकाओं से, तो वो एक कोशिका जब अलग है तब भी, जब 2 कोशिकाएं मिलती हैं तब भी, और जब धीरे धीरे शरीर बनता है तब भी, हर अवस्था में वो पूर्ण है, वो घटनाक्रम पूर्ण है। हमको अपूर्ण दिख रहा है क्योंकि हमको लगता नहीं अब ये बच्चा पूरा बनेगा, अब ये पैदा होगा, अब बढ़ेगा। जीवन तो चल ही रहा है, आगे ही आगे जा रहा है। हम किस पड़ाव पर कहेंगे ये व्यक्ति का जो आविर्भाव था ये पूर्ण हो गया? क्या हम कह सकते हैं? संभव है कहना? मृत्यु पर्यंत तक वो चल ही रहा है, उसकी यात्रा चल ही रही है। जीवन इसी अपूर्णता पर विकसित होता है जिसको हम अपूर्णता समझते हैं, लेकिन अस्तित्व की निगाह में वो पूर्णता ही है। इसीलिए जो ध्यानी है वो पूर्णतावादी दृष्टिकोण को अपने से परे हटा देता है, और जिसे वो अपूर्णता की तरह देखता रहा है या जिसे उसके चारों ओर का जगत अपूर्णता की तरह से देख रहा है, उसके प्रति वो सहज, सौम्य, धैर्यवान बना रहता है, कोई विचलित नहीं होता। विचलित होने में वो जानता है कि जीवंतता खोएगी, जीवन का विकास खोएगा। तो एक तरह से ये बात हर साधक को बहुत निर्भर करने वाली और मुक्त करने वाली है कि पूर्णता की तलाश मत करो, अपूर्णता की पूर्णता में जियो, क्योंकि जिसे तुम अपूर्णता की तरह जान रहे हो वो इस पड़ाव की पूर्णता ही है। अस्तित्व में कुछ भी अपूर्ण होता नहीं। हम केवल चीज़ों को अपूर्ण की तरह, इम्परफेक्ट की तरह देखते हैं। ये इम्परफेक्ट और परफेक्ट केवल मनुष्य निर्मित धारणाएं हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई धारणाएं हैं ये।
पूर्ण और अपूर्ण, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, सचमुच में क्या है इसमें? तो साधक ध्यानी इस बात को अच्छे से समझ लेता है, धैर्य से चलता है, और इस प्रक्रिया में जो इसका दूसरा बाई प्रोडक्ट है वो ये घटता है कि फिर हर क्षण उसके लिए एक आनंदित होने का, उत्सवपूर्ण होने का अवसर बन जाता है। जैसे हर फ्रेम अपने में परफेक्ट होता है किसी भी फिल्म का, तो वो हर फ्रेम में जीवन को पूरी तरह जी पाता है। लोग जीवन को इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि वो पूर्णता की तलाश में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि पूर्ण होगा कुछ, तब हम जीवन में ठीक से जिएंगे। लेकिन जब वो इस चीज़ को जान लेते हैं तो फिर वो हर क्षण, हर प्रक्रिया, हर पड़ाव पर प्रसन्न हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, उत्सवपूर्ण हो सकते हैं। और बिना इसको जाने जीवन में ये उत्सवपूर्णता और प्रसन्नता आती नहीं, क्योंकि व्यक्ति फिर किसी न किसी पूर्णता की तरफ भाग रहा होता है। ध्यानी ने अपनी समझ के साथ यात्रा के प्रारंभ में ही पूर्णतावाद, पूर्ण होने की लालसा, चाहना, इस सब को गिरा दिया होता है और पूरी तरह धैर्यवान, सहज हो गया होता है। और यही उसके जीवन को एक अलग किस्म की दैवीय पूर्णता देता है।